श्रीमन बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। सवाल किसका है, हाथ उठाएं। चलो, जिनका प्रश्न है आप खड़े हो जाइए। जी प्रभु जी राधे राधे। हाँ जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन, प्रणाम। खुश रहिए। प्रभु जी मेरी दो जिज्ञासाएं जिसे आप शांत करने की कृपा करें। जी, पहला मेरा सवाल है कि जब भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं तो फिर इंसान दोषी क्यों है? तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान ही दोषी रहें? नहीं, जैसे कि कहा जाता है कि मतलब चोर चोरी करे और दोष भगवान को दे? नहीं, जैसे क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक तो है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब बुरा करते हैं तो हमारे मत्थे मर दिया जाता है कि हमने अपनी बुद्धि से करा, और जब अच्छा करते हैं तो ये कहते हैं कि भगवान की कृपा से। ना ना, अच्छा भी आपका है। नहीं, तो यही तो जिज्ञासा। अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। अब ईश्वर क्या करते हैं ये बताओ कि जो जज होता है जी, यदि वह किसी को फांसी की सजा देता है तो क्या जज की उस व्यक्ति से पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, तो जज ने उसे फांसी काहे दे दी? उसके कर्मों के आधार पे। हाँ, जैसे उसके कर्मों के आधार पर जज ने फांसी दी, उसी प्रकार ईश्वर तो केवल जज बन के आपके कर्मों का हिसाब किताब करते हैं। प्रभु जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईश्वर का वही काम है जो एक जज का काम है। सांसारिक जज शायद पैसों में बिक भी जाए, पर परमात्मा एक निष्पक्ष जज है जो कभी किसी के बिकाऊ नहीं है, कोई खरीद नहीं सकता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज़्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो प्रभु जी प्रेरणा तो भगवान ही देते हैं हमें कुछ भी करने की, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या आपको हम कहें कि आग में कूद जाओ, कूद जाओगे? नहीं कूदेंगे। क्यों? जब इंसान कुछ बुरा करने वो होता है तो पहले जो हम पूछ रहे हैं उत्तर दो। नहीं हम कूदेंगे। आपसे कहें आग में कूद जाओ, कूदोगे? नहीं कूदेंगे। क्यों नहीं कूदोगे? क्योंकि जानते हैं कि आग में जलेंगे। तो आप ये भी तो सोचो कि हमारे द्वारा भगवान ही तो कह रहे हैं कि आग में कूद जाओ, तो काहे नहीं कूद रहे हो? ठीक है। मतलब आग में आप इसलिए नहीं कूद रहे हो क्योंकि आपको समझ है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसी तरह भगवान ने आपको पागल बनाया होता तो अलग विषय था, पर आपको समझने की बुद्धि दी है ना। आपको पता है कि चोरी करना गलत है, बलात्कार करना गलत है, मार काट करना गलत है। जब आपको पता है कि ये गलत है तो फिर आपने क्यों किए, और किए तो फिर भोगेगा कौन? हम ही भोगेंगे। ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के साथ बलात्कार करो, ईश्वर ने तो कहा नहीं कि तुम किसी के घर में चोरी करो। भाई आपको पता था ना कि सही क्या है गलत क्या है। आपको पता है कि ये आग है, इसमें कूदेंगे तो जल जाएंगे, ये कुआं है, इसमें कूदेंगे तो मर जाएंगे। आपको जब पता है सही गलत का तो फिर दोष आपका हुआ ना, ईश्वर का कैसे हुआ? लेकिन प्रभु जी फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। आज भी केस देखने को आते हैं कि महिलाएं जल रही हैं जिंदा, या कोई आत्महत्या कर रहा है डिप्रेशन में जाके, या कोई परीक्षा में फेल हो गया। हाँ। तो परिस्थितियां वैसी बन जाती हैं कि इंसान तो करने पे मजबूर हो जाता है। क्यों ऐसी बनाते हो? परिस्थितियां बनाने वाला कौन है? आप लोग ही तो बनाते हैं। आप लोगों को कंपटीशन क्यों करना है? जो इसलिए तो ईश्वर ने कहा है, ईश्वर का विधान कि गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जितना पढ़ लिया, जितना कमा लिया, जितना पा लिया, उतने में संतोष रखे व्यक्ति तो कभी डिप्रेशन की बीमारी ही ना हो। असंतुष्ट है इसलिए तनाव है, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है। यदि व्यक्ति संतुष्ट है तो बताओ सुखी है कि नहीं? अब देखो ये साधु बैठे हमारे ध्रुवदास जी महाराज, जी जी। ये पेड़ के नीचे भी सो जाते हैं, ये महलों में भी रह लेते हैं और घास की झोपड़ी में, इन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, इसलिए ये सुखी हैं। और आपको सब कुछ चाहिए पर है कुछ नहीं तो आप दुखी हैं। आपके पास भी कुछ नहीं है, साधु के पास भी कुछ नहीं है,
हर कितना है कि आपके पास कुछ नहीं है पर पाने की इच्छाएं हैं, पर साधु के पास कुछ नहीं है पर कुछ पाने की उसके अंदर इच्छा ही नहीं है, इसलिए वह सुखी हैं, आप दुखी हैं। तो प्रभु जी फिर इस चौपाई का क्या मतलब हुआ है? मैंने एक चौपाई पढ़ी थी कि जाको प्रभु दारुण दुख दें बाकी मति पहले हर लें। भगवान को जैसे दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले भ्रष्ट कर देते हैं। ठीक है। तो फिर इंसान के हाथ में क्या रहा कुछ? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सुनो, जब व्यक्ति भगवान के बताए रास्ते से भटक जाता है, जैसे दुर्योधन ने साड़ी खींची द्रौपदी की, खिंचवाई दुशासन से, चलो दुर्योधन ने गलती की, दुशासन ने भी गलती की, पर भगवान ने एक मौका दिया। भगवान शांति दूत बनकर गए थे कि पांडव को 5 गांव दे दो, यदि मान लोगे तो आपका विनाश नहीं होगा। पर दुर्योधन ने गलती की, पांडवों का धन भी हड़प लिया, द्रौपदी के कपड़े भी उतार दिए और शांति दूत बनकर गए तो भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब भगवान को लगा कि अब इसे दंड देना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान का कहा भी ना सुने, जो माँ बाप का कहा ना सुने, जो बड़ों का कहा ना सुने, तब भगवान उसकी मति इसलिए घुमाते हैं कि अब इसके विनाश का टाइम है, क्योंकि इसे दंड देना है, क्योंकि इसके पाप बढ़ गए, इसलिए भगवान वहां करते हैं। परंतु आपको मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि दुर्योधन को मौका नहीं दिया, रावण को भी मौका दिया। हनुमान जी समझाने गए, अंगद जी समझाने गए कि भाई शरण में चल, बच जाएगा। पर जब सारे मौकों को आप ठुकराओगे तब तो फिर समय विपरीत आके खड़ा होगा, इसलिए नाश हुआ। पर नाश करने के पहले परमात्मा कई मौके देते हैं, अवसर देते हैं, इसलिए उसको आप समझना है। आपको डायरेक्ट नाश नहीं होता कभी किसी का। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है, आपने जो पूछा कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, देखो कुछ जगह बात सही है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सबके लिए नहीं है। अब सुनो, भगवान कण कण में रहते हैं, तो कण कण में भगवान रहते हैं, रहते तो हैं पर सबको दिखते थोड़ी हैं कण कण में, देखने वाला कोई करोड़ों में एक होगा। उसी तरह ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात उनके लिए है जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। अब मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूँ, जब मैं ये मानूंगा कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो जब मैं ये जानता हूँ कि सब ईश्वर की मर्जी से है, तो मैं गलत करता ही नहीं। अब आप गलत करें और फिर कहें कि ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता, तो सुनो, सारे ज्ञान सबके लिए नहीं है ना, इसलिए कहते हैं ना, सत्संग सुनने का, कथा सुनने का अधिकारी कौन? सब अधिकारी नहीं होते, समझो। अब बताओ, परमाणु बम पाकिस्तान के पास चला गया, क्या वो अधिकारी था? नहीं। यदि शक्ति गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए तो वो उसका क्या करता है? दुरुपयोग करता है। इसीलिए कहते हैं कि कुछ ज्ञान ऐसे हैं जिस ज्ञान को पाने के अधिकारी सब लोग नहीं है। तो जो ये वाला ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, इस ज्ञान के भी अधिकारी सब थे नहीं, पर ये ज्ञान सब तक पहुंच गया, तो इस ज्ञान के बल पर लोग मिसयूज कर रहे हैं पाप स्वयं, और दोषी बना रहे हैं ईश्वर को। ठीक है प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियाँ बताते हैं कि पक्षियों में गरुड़ में हूँ, जलाशयों में समुद्र में हूँ, ऐसे ही बताते हैं कि इंद्रियों में मन में हूँ। और हम बात बात पे सुनते हैं आचार्यों से कि मन को वश में करो। हाँ। तो जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों में मन खुद अपने आप को बता रहे हैं, तो हम मन को कैसे वश में कर सकते हैं फिर? और किसी ने करा हो तो उदाहरण दे के बताइए। जिस गीता की आप बात कर रहे हैं, उसी गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा कि चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? ये अर्जुन ने सवाल किया गीता में कृष्ण भगवान से। तब भगवान ने कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, जैसे मंदारी बंदर को अभ्यास के बल पर प्रैक्टिस करा करा के बंदर को वश में कर लेता है, मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है कि नहीं? यदि बंदर को वश में किया जा सकता है तो अभ्यास के कारण मन को भी वश में किया जा सकता है। अब रही बात कि मन को वश में क्यों करना है, भाई मन को वश में नहीं करोगे तो पराई स्त्री में मन चला जाएगा,
दूसरे के धन में मन चला जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना ही पड़ता है, क्योंकि पूरा खेल मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो मन का खेल है पूरा, इसलिए कंट्रोल। किसी ने करा है, एक आध नाम बता सकते हैं आप, किसी ने मन को वश में किया हो अपने? सुखदेव जी ने मन को वश में किया, बड़े बड़े साधु संतों ने। अब देखो ये संत जन बैठे तो हैं, मन कंट्रोल में है। बहुत सारे साधु हैं जिनका मन नहीं भटक रहा है। अब बताओ, मन को वश में करना कठिन तो है, पर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अपनी पत्नी के संग रह करके अपनी पत्नी में खुश हैं, पराई स्त्री में आपका मन नहीं जाता। आप गांव घर में देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पत्नी अपने पति में ही खुश हैं, किसी और नारी को बिल्कुल नहीं देखते गलत नज़र से। वो भी तो मन को वश में किए बैठे हैं। हम जितना कमाते हैं अपनी कमाई में खुश है, आपके करोड़ रुपया पे हम बिल्कुल नज़र नहीं रखते, तो हमारा मन भी तो वश में है। भाई मन आजकल चौराहे में बैठ के बहन बेटियों को ताकना, छेड़ना, गलत गलत बोलना, ये लोग चंचल वाले हैं, इनका मन भटक रहा है। पर बहुत लोग हैं, साधु भी क्यों, गृहस्थ लोग भी बहुत सारे हैं जिनका मन कंट्रोल है। और कंट्रोल का मतलब ये है कि औरों की अपेक्षा उनका अधिक कंट्रोल है। यदि और अभ्यास करें तो पूरा कंट्रोलिंग हो जाए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है, करने से सब होता है। रसरी यावत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। करने से मन भी वश में हो सकता है। बहुतों का है, बहुतों का है। ठीक है प्रभु, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जय सिया राम। जय सिया राम। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। रोमी सिया राम मेरा नाम है। मैं आपका प्रशंसक भी हूँ और आपका हितैषी भी हूँ। और गुरुजी मेरा एक प्रश्न है जो बहुत ही निष्पक्ष है। साईं बाबा के जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं और आपके जो भक्त हैं और उनके जो भाव हैं, दोनों के भाव में अंतर क्या है गुरुजी? साईं बाबा के भक्त, साईं बाबा के भक्त साईं बाबा को क्या मानते हैं बताओ आप? वो उनके लिए पूजनीय है गुरुजी, जैसे कि आप मेरे लिए पूजनीय हैं। नहीं, पूजनीय अलग अलग तरीके से होता है। जैसे गुरु भी पूजनीय होते हैं, देवता भी पूजनीय होते हैं, माँ बाप भी पूजनीय होते हैं, संत भी पूजनीय होते हैं, बड़े बुजुर्ग भी पूजनीय होते हैं और भगवान भी पूजनीय होते हैं। तो आप पहले हमें ये कन्फर्म कराओ कि साईं बाबा को आप किस कैटेगरी में रखते हैं? देवताओं की कैटेगरी, कि भगवान की, कि संत की, कि गुरु की? पहले तो ये निश्चित करो कि वो किस स्थान पर हैं। वो संत के स्थान पर हैं गुरुजी, मेरे नज़र से तो वो संत ही हैं। यदि साईं बाबा को संत मान करके पूजा की जाए, संत मान के सम्मान किया जाए तो अच्छा है, बुराई नहीं है। पर यदि साईं बाबा को भगवान मान करके पूजा की जा रही है तब फिर वो गलत है, क्योंकि भगवान सब नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति यदि भगवान हो सकता तो फिर भगवान, फिर कोई व्यक्ति सब, फिर भगवान के मंदिर क्यों है? फिर व्यक्तियों के मंदिर हों, इन बाबा के, उन बाबा के, सब बाबाओं के फिर मंदिर हों, फिर भगवान के मंदिरों की क्या ज़रूरत थी? मतलब सब भगवान नहीं हो सकते ना। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हैं, हम लोग भगवान उन्हें मानते हैं। अब क्या साईं बाबा के पांव लक्ष्मी जी दबाएंगी? फिर तो भगवान की, जैसे आप बताओ, क्या कोई भी मर्द, कोई भी पुरुष आपका पति हो सकता है मैया? कितने पति हो सकते हैं कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा? बोलो। एक पति एक है, दूसरे का कोई विकल्प, दूसरा कोई विकल्प? जैसे पति एक है, दो नहीं हो सकते पतिव्रता नारी के लिए, ऐसे भक्त के लिए भगवान एक है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। एक भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह एक कौन? भगवान श्रीमन नारायण। भगवान नारायण ही एक परमात्मा है, जिनको राम कहते हैं, जिनको कृष्ण कहते हैं। गुरुजी जैसे वृंदावन आते हैं तो बाहर आपकी तस्वीर, फोटो लेकर जाते हैं घर, तो स्वाभाविक है कि पूजा करते होंगे, तो वो कौन से भाव हैं गुरुजी? वो गुरु के भाव से। साईं बाबा भी गुरु ही है ना गुरु? हाँ, गुरु के भाव से यदि आप पूजें, संत के भाव से पूजें तो गलत नहीं है, पर भगवान सबको बना देना गलत है। भगवान
केवल भगवान के जैसे केवल भगवान है, कोई दूसरा व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। अब मेरे भाव आपके प्रति हैं, मैं आपको भगवान के ही रूप से देखता हूं, तो गलत है क्या? नहीं, आप मुझे अपने गुरु के रूप में देख सकते हैं। तो अपने गुरु तो भगवान से भी बड़े हैं ना गुरु जी? ना, गुरु कभी भगवान से बड़े नहीं होते। भगवान का रास्ता उन्हीं ने ही बताया है। हाँ, रास्ता बताया है। गुरु की, भगवान की पहचान गुरु ने कराई। अब छोटा सा उदाहरण से समझते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अच्छा ये बताओ, यदि गुरु के बगल में आकर के गोविंद खड़े हो जाएं, भगवान खड़े हो जाएं, तो आप लोग पहला प्रणाम किसे करोगे? गुरु जी को करेंगे। आप सब बताओ, यदि भगवान आए और गुरु खड़े हों और भगवान, तो पहला प्रणाम आप किसे करोगे? जोर से, जोर गुरु से, जी को। जोर से। पहला प्रणाम करेंगे गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु के कारण ही हमें गोविंद का ज्ञान हुआ है। हमें गुरु ना मिलते तो गोविंद हमारे बगल में आके खड़े हो जाते, तो हम कैसे पहचानते कि ये गोविंद हैं? वो तो गुरु ने बताया ना कि भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया, भगवान ने लीला की, उनके बाल ऐसे, उनकी आंखें ऐसी, उनका स्वरूप ऐसा। तो गुरु के द्वारा भगवान का बोध हुआ। पहला प्रणाम किसका? गुरु का। परंतु पहला प्रणाम गुरु का है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान से बड़ा हो गया ना। गुरु भगवान से बड़ा नहीं है। गुरु को पहला प्रणाम इसलिए कि गोविंद का ज्ञान गुरु से हुआ, तो पहला प्रणाम गुरु को और आखिरी प्रणाम समर्पण भगवान के चरणों में होना चाहिए। भगवान बड़े हैं, गुरु का सम्मान करना है। गुरु का, गुरु भगवान के समकक्ष हैं। समझो, गुरु भगवान के क्या हैं? समकक्ष हैं, पर गुरु भगवान नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरु ब्रह्मा है। कौन से ब्रह्मा? जैसे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, ऐसे गुरु आपके भीतर नए नए अच्छे अच्छे थॉट, विचार भरते हैं, विचारों की सृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्मा। गुरुर विष्णु, जैसे विष्णु भगवान पालन करते हैं, ऐसे गुरु आपके अच्छे विचारों का पालन कथा सुना सुना के करते हैं कि वो अच्छे विचार बने रहें। और गुरुर्देवो महेश्वरा, जैसे भगवान शंकर संहार करते हैं, उसी तरह आपके हर गलत विचारों का संहार गुरु जी कर देते हैं। गलत थॉट समाप्त, गलत विचार खत्म, अच्छे विचारों को भर दिया। तो गुरु इस हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु ना। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन, शिव संहार करते हैं, उसी तरह गुरु आपके भीतर अच्छे विचारों को भरना, उनको पालना और गलत विचारों का संहार, इस भाव से ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। परंतु गुरु भगवान के समकक्ष है, पर गुरु भगवान नहीं है। यदि गुरु ही भगवान होता तो गुरु के मंदिर होते, फिर भगवान के मंदिर क्यों हैं? सवाल खड़ा हो गया ना। यदि गुरु ही भगवान होता तो फिर गुरुओं के मंदिर होते, भगवान के मंदिर क्यों हैं? इसका मतलब बेटा, गुरु अलग तत्व है, ईश्वर अलग तत्व है। ईश्वर, गुरु भी क्या, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि श्रीमन नारायण जपो। हनुमान जी क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। हनुमान जी तो गुरु हैं, पर वो गुरु होकर भी राम के द्वार पर पड़े हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा। छाती फाड़ते हैं हनुमान जी, कौन निकलता है? सीताराम। हनुमान जी सबके गुरु हैं, पर वो हनुमान राम को अपने हृदय में बसाते हैं। इसलिए राम भगवान तो साहब भगवान हैं। गुरु पूज्य तत्व है, गुरु का आदर करो, सत्कार को। मैं भी, मेरे भी गुरु जी, मैं उन्हें बहुत आदर करता हूँ, पलकों पर रखता हूँ। कभी मैंने अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। मैंने कभी अपने गुरु जी से कभी उनके रहते मैंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया
कि मेरे गुरु को मेरे कारण सिर झुका के चलना पड़े। मैंने ऐसे काम किए कि मेरे गुरु कह सकते हैं कि ये मेरा शिष्य है, सिर उठा करके चलते हैं। तो मैंने गुरु का खूब आदर सत्कार जो बन पड़ी सेवाएं की, लेकिन मेरे गुरु ने क्या बताया, बेटा मुझे अष्टाक्षर मंत्र मेरे गुरु जी ने दिया, मेरे गुरु ने ही मुझे नारायण का बोध कराया। मैं नहीं जानता था कि नारायण कौन है, मैं नहीं जानता था कृष्ण कौन है, मैं नहीं जानता था कि राम कौन है। मेरे गुरु की कृपा से मैं जान पाया कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, नारायण कौन। इसलिए मेरे गुरु जी ना होते तो मैं राम कृष्ण को ना जानता, मैं भगवान को ना जानता। इसलिए मेरे गुरु पहले, यदि भगवान आकर खड़े होंगे तो मैं पहला प्रणाम गुरु को करूंगा और कहूंगा कि हे भगवान, इन गुरु के कारण ही आज मुझे आपका दर्शन हुआ। साईं बाबा की पूजा करना मतलब गलत नहीं है, कर सकते हैं भाव से। किस भाव से? गुरु के भाव से, साधु संत के भाव से। साधु संत के भाव से। ठीक। और एक गुरु अगर कह रहे हैं कि उनकी पूजा नहीं करना चाहिए, तो उन गुरु के विषय में क्या भाव रखना चाहिए? देखो, सबके अपने अपने भाव हैं। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं सुनो, और देवता चित्त न धरई हनुमत से य सर्व सुख। सब देवताओं को चित्त पे नहीं रखो। एक पत्नी होती है ना, वो अपने पति को ही हृदय में रखती है। अब सारे मर्दों को रखने लग जाए, तुम भी हमारे, तुम भी हमारे, तुम्हें भी आई लव यू, तुम्हें भी आई लव यू, तब तो हो गया उसका काम। ऐसे ही पत्नी केवल पति को आई लव यू बोले, वो पत्नी अच्छी है, सबको बोलती फिरे। ऐसे ही भक्त वही जो एक भगवान को आई लव यू कहे, सबको नहीं कि सबको बिठाता फिरे। समर्पण अपने इष्ट में करो। आपने पत्नी का कहा है, तो आज मेरी शादी की सालगिरह है गुरुजी। तो आज आपकी पत्नी से ले लेना एक आई लव यू। जी, यहीं से बोल देता हूँ मैं आई लव यू, और उससे ही संसार में सबसे ज्यादा प्रेम मैं अपनी पत्नी से ही करता हूँ। सही है, पत्नी से करो, पति से करो और भगवान से करो। जी। बच्चों को बढ़िया लाड़ प्यार करके योग्य बनाओ।